अ, पिछले 5 साल से मैं मुंबई में हूँ। एक स्मॉल टाउन की गर्ल हूँ, अभी भी हूँ। तो एक बहुत ही मुश्किल हो जाता है जब एक छोटे से शहर की लड़की यहाँ बॉम्बे में स्ट्रगल करने आती है, अपने सपने देखती है, उस सपनों को पूरा करना चाहती है। तो बहुत सारी मुश्किल्स आती है, प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन हाँ, मैंने उन सब प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ा है और आगे बढ़ गई। आसान नहीं होता है एक छोटे शहर जी, से आने के बाद मुंबई में स्ट्रगल करना। जी। तो मुंबई में आने के बाद क्या क्या दिक्कतों का आपने सामना किया? मुंबई में आने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे को देखने को मिली। जैसे कि मैं नई थी और एक छोटे शहर की थी। इतनी ज़्यादा ओपन माइंडेड नहीं थी। चीज़ें इतनी ज़्यादा देखी नहीं थी मैंने लाइफ में। आप समझ लीजिए, अगर जम्मू की हूँ मैं तो नॉर्मल है सब। यहाँ की लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट थी मेरे लिए। और लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैंने लोगों को देखा, जांचा, परखा। उसके बाद मुझे लगा कि ज़िंदगी ऐसे भी चलती है। लेकिन मैंने अपने आप को चेंज नहीं किया, मैं वैसी ही रही। बस ये है कि मुझे पता चल गया कि माहौल में कैसे एडजस्ट होना है। कितने लाइफस्टाइल में आई एम सॉरी, कैन वी डू लाइफ के स्ट्रगल में? स्ट्रगल में ना? एक्चुअली जम्मू से स्टार्ट हो गया था। मैंने जम्मू में लोकल चैनल्स के लिए काफ़ी काम किया है। और उसके बाद मैं मुंबई कभी नहीं आना चाहती थी, क्योंकि मुझे मुंबई से बहुत डर लगता था। लेकिन मेरी माँ का सपना था कि वो चाहती थी कि मैं एक अच्छी एक्ट्रेस बनूँ, मैं बॉम्बे आऊँ, यहाँ पे स्ट्रगल करूँ। तो आज भी मुझे याद है, जब उन्होंने मेरी टिकट्स कराई थी, मैं बहुत रोई थी कि मुझे मुंबई नहीं जाना है, मुझे मुंबई नहीं जाना है। मैं यहीं रहना चाहती हूँ, आप लोगों के पास यहीं काम करना चाहती हूँ। बट उनका सपना था और उनका विश्वास जो मुझ पे था, वो आज मुझे यहाँ पे ले आया है। तो प्रॉब्लम्स तो हर एक की ज़िंदगी में आती है, मेरी ज़िंदगी में भी आई है। लेकिन हाँ, मेरी माँ मेरे लिए मेरी भगवान रही हैं, अभी भी हैं। वो बहुत सपोर्ट करती है मुझे। उन्होंने लाया यहाँ पे, उन्होंने ये दुनिया दिखाई। ये आज मैं कुछ भी हूँ, मम्मा की वजह से हूँ। तो कहीं ना कहीं जितना स्ट्रगल था, वो मेरा कहीं 20% शायद कम होगा, बिकॉज मम्मा का सपोर्ट था। मुंबई आप अपने माँ के मम्मा के साथ आई थी? जी। तो जब आप आई तो क्या मतलब आपने क्या सोचा था, आएंगी तो क्या करने वाली हैं, किस तरह से शुरुआत होगी आपकी? मैं बहुत डरी हुई थी जब मैं मुंबई आई थी, क्योंकि एक छोटे शहर की लड़की जिसने कभी मेट्रो सिटी नहीं देखी है, जो शायद जम्मू से बहुत मुश्किल हुआ तो दिल्ली तक चले गई है। तो मुंबई आने के बाद तो पहले मैं मुंबई की लाइफ को देख के डर गई थी, और मैंने मम्मी को कह दिया था कि मम्मा, मुझे नहीं लगता मैं यहाँ एडजस्ट हो सकती हूँ। लेकिन मम्मा ने फिर भी कहा मुझे कि तुम हो जाओगी, बस अपने आप पे विश्वास रखो। मम्मा मेरे साथ ऑडिशंस पे जाया करती थी। आई स्टिल रिमेंबर, मैं उस वक्त यहाँ पे ओशिवारा में रहा करती थी। तब मेरा खुद का घर नहीं था, मैं रेंट पे थी तब। तो होता है ना, ज़िंदगी में आप उतार चढ़ाव देखते हो। तो वो टाइम ही ऐसा था, मम्मा मेरे साथ, पानी का बॉटल लिया हुआ, खाना पैक किया हुआ। मैं ऑडिशन पे जाती थी तो मम्मा नीचे वेट करती थी मेरा। तो मैं ऑडिशन रूम में जाके ऑडिशन देती थी और ये सोचती थी प्लीज़ इस बार होना चाहिए, इस बार फाइनल होना चाहिए। और अगर कभी नहीं होता था तो बहुत बुरा भी लगता था। तो मैंने स्ट्रगल तो किया, लेकिन मेरी मम्मा ने मेरे साथ बहुत स्ट्रगल किया है। तो मुझे आज अगर मैं कुछ बन गई हूँ या काम करती हूँ, तो मम्मा का स्ट्रगल मुझे अभी भी याद है, हमेशा याद रखना चाहती हूँ। बात करते हैं एक्टिंग। आज आप एक्टर बन गई हैं, जी। लेकिन किसको देखकर, कौन सी एक्ट्रेस या एक्टर जो हैं आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? वैसे तो मुझे कोई ख़ास एक्टर इतना पसंद नहीं है इस इंडस्ट्री में। मतलब देखा जाए तो सभी ही अपनी जगह पे ठीक हैं, लेकिन अगर मैं किसी को रोल मॉडल कहूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी मम्मा को ही कहूँगी। क्योंकि जब भी मुझे कोई स्क्रिप्ट मिलती थी या कुछ भी होता था, तो मेरी मॉम एक्ट करके मुझे दिखाया करती थी। तो ही जाके मैं अंदर वो एक्ट करके दिखाती थी। और अगर आज मैं कुछ बनना चाहूँगी, तो मैं सोनिया कौर बनना चाहती हूँ। मैं किसी और की छवि नहीं लेना चाहती। आज आप सोनिया कौर के नाम से जानी जा रही हैं, इस जी। चीज़ में आपकी मम्मा का कितना योगदान था? उन्हीं का योगदान है। आज अगर मैं सोनिया कौर बनी हूँ तो उन्हीं की वजह से बनी हूँ, क्योंकि मैं तो मुंबई आना ही नहीं चाहती थी। बहुत डर लगता था मुझे मुंबई से। लेकिन उनका विश्वास था, वो जानती थी कि मैं कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगी। और जब मैं डिप्रेशन में थी या डिप्रेस हो जाती थी, तो मम्मा हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे कि नहीं, इस बार नहीं हुआ ऑडिशन, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट था, पुश करती थी वो मुझे, इसीलिए मैं आज यहाँ हूँ। सोनिया कौर की लाइफ कितनी बदल चुकी है पिछले 5 सालों में? बहुत बदल चुकी है, बहुत बदल चुकी है। पहले जब मैं स्ट्रगल किया करती थी, तब अलग थी लाइफ। अब मैं जब काम करती हूँ, लोग मुझे पहचानते हैं। मैं अपने जम्मू भी जाती हूँ, वहाँ इंटरव्यूज़ होते हैं। मैं चैनल हेड में जाती हूँ, चैनल में मीटिंग्स होती है मेरे लिए, तो एक अलग इंपॉर्टेंस मिलती है लाइफ में। मैं एज अ पर्सनैलिटी बहुत चेंज हो चुकी हूँ, जो कि मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत अच्छा है। आज आपके दोस्त आपको देखते हैं टीवी पर, तो कभी उन किसी का फ़ोन आया क्या?
क्या कुछ कहते हैं सबका ही आपको? फ़ोन आता है आजकल तो बहुत एडवांस ज़माना हो गया, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं और उन्हें अच्छा लगता है कि मैं उनके बीच में से निकली हुई हूँ। मैं आज भी उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं आज भी उनसे प्यार करती हूँ। और मुझे आज भी मैं थैंक यू करना चाहूँगी उस शो का जिसने मुझे नाम दिया है। मैंने राहुल महाजन का शो किया था, वो मेरा फर्स्ट शो था। दैट टाइम आई वाज़ 19 ईयर्स। तो 19 साल की लड़की ने इस इंडस्ट्री में पैर रखा था। तो वो शो ने मुझे जो नाम दिया, उस शो की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। क्या कौन से शो की आप बात कर रही हैं नाम? राहुल महाजन का स्वयंवर था। अच्छा। उस शो की एक मैं कंटेस्टेंट रह चुकी हूँ। वो मेरा फर्स्ट शो था। बॉम्बे आते ही मुझे 1 हफ्ते के अंदर वो शो मिल गया था। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, आपके आने वाले आप प्रोजेक्ट्स क्या हैं? 1-2 प्रोजेक्ट्स पे बात चल रही है। एक सोनी का शो है और एक एन टीवी का शो है। बट अभी फ़िलहाल मुझे थोड़ा वक्त चाहिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी टाइम चाहते हैं और मैं चाहती हूँ मैं अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करूँ, अपने फैमिली के साथ घूमूँ। अभी मुझे हॉलीडेज़ पे जाना है और बस उनके साथ एंजॉय करनी है, मस्ती करनी है। अभी टाइम आपको मिल रहा है, जी। आप एंजॉय करेंगी, लेकिन जब शूट पर आप आती थी किस तरह से मैनेज करती थी अपनी पर्सनल लाइफ? कितना मिस करती थी फैमिली को? बहुत मिस करती हूँ मैं। इनफैक्ट अभी भी मैं मम्मा को बोल रही थी कि ये शो जब मैंने ज्वाइन किया था, मैंने 7-8 महीने इस शो में काम किया है, तो घर जाने के बाद मैं घर को अकेला देखती थी, तो लगता था मम्मा पास होते, फैमिली होती, तो एक सपोर्ट मिल जाता है, आप रिलैक्स होते हो, कोई आपके लिए चाय बनाता है उठ के, कोई आपको पानी देता है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, बट मुझे करियर बनाना है, तो सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। मम्मा की तो आपने काफ़ी तारीफ़ की, लेकिन अपने जी। डैड के बारे में क्या कहना चाहेंगी? मेरे पापा बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। उनको ये फ़ील्ड इतना पसंद नहीं था, अब तो है। लेकिन जब स्टार्टिंग में मैंने करियर शुरू किया था तो वो नहीं चाहते थे कि मैं एक्टर बनूं। उनको ये था कि बेटी है, घर रहनी चाहिए, मेरे आँखों के पास रहनी चाहिए। अभी भी अगर मैं उनको कॉल करती हूँ तो वो यही कहते हैं कि तू घर कब वापस आएगी, तू घर कब वापस आएगी। ये उनके मुँह से मैं हमेशा सुनती हूँ और मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि बस आने वाली हूँ, आने वाली हूँ। आई नो ये नहीं हो सकता बट फिर भी मैं उनको एक उम्मीद दिखाती हूँ कि मैं आ जाऊँगी, एक दिन मैं आ जाऊँगी। फाइनली जाते जाते क्या कहना चाहेंगे फैंस? यही कहना चाहती हूँ कि मैंने हमेशा दिल से काम किया है और मैं यही चाहूँगी कि आप लोग मुझे दिल से ही एक्सेप्ट करिए। जो मैं कैरेक्टर करती हूँ वो अलग होते हैं लेकिन पर्सनल लाइफ में बहुत अलग हूँ। जैसे टीवी पे दिखाया जाता है मैं बिल्कुल वैसी नहीं हूँ, बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की हूँ और मैं चाहती हूँ मेरी ज़िंदगी में जो भी आए वो ऐसा ही हो। अच्छा, आपने अभी बताइए जो जी। भी किस तरह का लड़का आपको पसंद है? अ, मुझे बहुत ही मैच्योर लड़के पसंद हैं अपनी ज़िंदगी में, जो मुझे समझे। मैं जिस फील्ड में हूँ इसमें मुझे एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग लेवल का लड़का चाहिए जो मुझे समझे, जिसको पता हो मेरा काम क्या है, मैं किस क्या टाइमिंग्स हैं। उसके अलावा लॉयल होना चाहिए, ज़्यादा गुड लुकिंग नहीं होना चाहिए। मेरी मेरी प्रायोरिटी नहीं है गुड लुकिंग। एक अच्छा लड़का, मैच्योर लड़का जो मुझे समझे, मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट करे, मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरे काम की रिस्पेक्ट करे और ज़िंदगी में मेरा साथ निभाए। उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए उससे। ऐसा कोई लड़का है आपकी नज़र में आया आपके ख्याल में? अभी तो नहीं है मेरी नज़र में। मेरे फैमिली वाले तो बहुत लड़के देखते हैं मेरे लिए, लेकिन अभी मुझे शादी करनी नहीं है तो मैं उनको मना कर देती हूँ। बट जब भी होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, शादी कब तक होगी और लड़का किसकी पसंद का होगा, आपकी या मम्मी पापा की? मेरी पसंद का भी हो सकता है, मेरी मॉम की पसंद का भी हो सकता है, बट मेरी मॉम ने मुझे फ्रीडम दे रखा है कि तुम्हें जो लड़का पसंद करना है कर लो, बस ये है कि वो हमारी रिस्पेक्ट करे, वो तुमसे प्यार करे। तो मेरी तलाश अभी भी जारी है।